तो हेलो छात्रों, स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में, जिसमें आप क्लास 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह को चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर चालू करने से पहले छात्रों एक बात ध्यान दें कि वीडियो को पूरा देखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसमें हम मैट्रिक्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर एंड तक चलना है। तो अच्छी तरीके से मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो आप देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो नए छात्र हैं वो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैट्रिक्स का टॉपिक हमने 8 पार्टों में डिवाइड किया है। तो आज हम पहला पार्ट बना रहे हैं, इसको आप लोग देखें, अच्छे से पढ़ें। किसी भी टॉपिक या कोई भी कंडीशन आपको कम समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी 6 नंबर का भी आता है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, इधर उधर मत जाइए। यदि आपको मैट्रिक्स अच्छी तरीके से सीखनी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं मैट्रिक्स आव्यूह। तो सबसे पहले जानते हैं आव्यूह की डेफिनेशन। देखिए, आव्यूह जो होता है वो हमेशा बड़े कोष्ठक में दर्शाया जाता है। ये एक आव्यूह है जिसके अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 38, 32, 33 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स की परिभाषा, आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए, माना तो देखिए ये जो है इन्हें हम पंक्तियां कहते हैं। क्षैतिज वाले एलिमेंट्स को हम पंक्तियां कहते हैं, अंग्रेजी में रो, R1, R2, R3। और ऊर्ध्वाधर एलिमेंट्स को हम कहते हैं कॉलम, C1, C2, C3, कॉलम या स्तंभ। ठीक है, ये होती है पंक्तियां। तो जो आव्यूह की परिभाषा बनेगी वो स्तंभ और पंक्तियों की सहायता से बनेगी। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन होती है, यदि साइंस की डेफिनेशन है तो वह सूत्र के द्वारा बनती है, और जो आव्यूह की डेफिनेशन बनेगी वो स्तंभ और पंक्तियों के द्वारा बनेगी, क्योंकि जो आव्यूह है वो पंक्तियों और स्तंभों पर ही निर्भर है। हमने मान लिया m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। अवयवों वाले समुच्चय को जब m पंक्तियों तथा n स्तंभों को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह जो है वो पंक्तियों और स्तंभों पर आधारित है। अब हम जानते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। आपसे पूछ दिया जाए आव्यूह का क्रम या कोटि, ऑर्डर, कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, क्रम या कोटि पूछ दिया जाए तो इसका सूत्र होता है रो गुणे कॉलम। क्या सूत्र होता है? रो गुणे कॉलम। हम कह दें कि इसमें, हम कह दें इस आव्यूह में कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो कितनी रो है? 1, 2, 3, 3 रो है और कॉलम कितने? 1, 2, 3। तो इस आव्यूह में 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। ठीक है, यदि कुल अवयवों की संख्या पूछी जाए, कुल अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितनी जाएगी? 3 त्रिका 9। यदि क्रम पूछा जाए तो आप 3 गुणे ही 3 लिखेंगे, बराबर 9 नहीं लिखेंगे। क्रम का मतलब केवल होता है रो गुणे कॉलम। ठीक है,
तो अब हमारा टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। वर्गाव्यूह, विकर्णाव्यूह, क्षैतिजाव्यूह, स्तंभाव्यूह, पंक्तियाव्यूह, ऊर्ध्वाधराव्यूह, अदिशाव्यूह, शून्याव्यूह और इकाई का तत्समक आव्यूह और तुलनीय आव्यूह। कुल मिलाकर 10 आव्यूह है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आव्यूह है उनके बारे में हम अभी बताएंगे और बाकी जो आव्यूह रह जाएंगे एक्सरसाइज के हिसाब से बताते चले जाएंगे। तो जानते हैं सबसे पहले हम वर्ग आव्यूह के बारे में। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए वर्ग आव्यूह, जैसे हम आपसे कहते हैं वर्ग किसे कहते हैं, तो आप क्या बताते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इसमें क्या बेटा है, जो वर्ग की भुजाएं हैं वो पंक्ति और स्तंभ है, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे हम एक आव्यूह ले रहे हैं 2 3 1 4, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। इसका क्रम क्या हो जाएगा? क्रम रो गुणे कॉलम, तो 2 गुणे 2। तो ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभ और तो ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, 3 रो हो तो 3 कॉलम हो, 3 रो हो 3 कॉलम हो उसे भी हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। 4 रो हो 4 कॉलम हो उसे हम भी वर्ग आव्यूह कहेंगे। अर्थात जितनी रो है उतने ही कॉलम हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया वर्ग आव्यूह। दूसरा जानते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। कोई भी आव्यूह ले सकते हैं, ए बी सी। इसमें कितने स्तंभ है? एक ही तो है। रो कितनी है? 3। रो से हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब जानते हैं पंक्ति आव्यूह के बारे में। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या कम हो, ज्यादा हो, स्तंभ अधिक हो। जैसे 2 3 4 1 2 3, तो इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के अपेक्षा अधिक हो, आर अधिक हो सी कम हो, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो अब हम जानते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो। जैसे 1 4 1 2 1 3 में स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 2। क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो हमने वर्ग आव्यूह के बारे में जाना, स्तंभ आव्यूह के बारे में, पंक्ति आव्यूह के बारे में, ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बारे में, क्षैतिज आव्यूह के बारे में। अब हम जानेंगे विकर्ण आव्यूह के बारे में। आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण वाले सभी अवयव शून्य हो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे 0 1 3 3 0 2 1 2 0। तो ये जो विकर्ण वाले अवयव हैं ये कैसे होने चाहिए? शून्य। तो इसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव का मान शून्य हो
उसे हम क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। ठीक है। अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह जो वर्ग आव्यूह हो और जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। जैसे ये एक आव्यूह है 2 0 3 0 2 0 1 0 2। तो जो ये मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव समान हो और रो कॉलम के बराबर हो, अर्थात वर्ग आव्यूह हो, अर्थात वर्ग आव्यूह हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हो? समान हो। अब जानते हैं हम इकाई का तत्समक आव्यूह। अब हम जानते हैं आखिरी जो आव्यूह बचा आपका है तुलनीय आव्यूह। यदि ए और बी ऐसे आव्यूह हो कि ए के रो बी की रो के बराबर हो और ए के कॉलम बी के कॉलमों के बराबर हो, मतलब पंक्तियां पंक्तियों के बराबर हो, स्तंभ स्तंभों के बराबर हो, तो ऐसे दो आव्यूह को हम तुलनीय आव्यूह कहेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह, दो आव्यूह का योग व अंतर। सपोज दैट हमें एक आव्यूह ए बराबर दिया है 1 3 0 2 0 3 1 0 9 और बी बराबर दिया है 1 3 1 2 0 2 1 0 0। अब इनका हमें योग और अंतर निकालना है। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे दो आव्यूहों को जोड़ना और हटाना। बहुत सरल होता है। हमें निकालना है a प्लस बी। तो बराबर ए का मान कितना है? 1 3 0 2 0 3 1 0 9 धन बी का मान कितना है? 1 3 1 2 0 2 1 0 0। तो जोड़ना इतना सरल है, बहुत ही सरल है। होता क्या है, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, या कॉलम का प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के कॉलम के प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, अर्थात एक जुड़ेगा एक में। तो 1 1 2 3 3 6, जीरो में एक जोड़ेंगे 1, 2 2 4, 0 0 0, 3 2 5, 1 1 2, 0 0 0, 9 0 की 9। कोई दिक्कत? प्रत्येक अवयव को दूसरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव से क्रम से जोड़ते चले जाओ। अब जैसे हमें a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, तो करना क्या है बेटा, जहां प्लस लगा है वहां लगाएंगे माइनस, क्रम से। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 1 गया 0 माइनस 1, तो क्या बचेगा? -1। 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। तो a माइनस बी हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत? बताइए। आप योग का याद कर लेंगे। 2 कॉलम और 2 पंक्तियों वाला आव्यूह हो तब भी आप इसी प्रकार से जोड़े घटाएंगे। 4 कॉलम और 4 रो वाला आव्यूह हो तब भी आप इसी प्रकार से जोड़े घटाएंगे। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं। तो दो आव्यूहों का गुणा करना। जैसे हम कह रहे हैं a बराबर दिया है 1 3 2 1 0 1 2 1 1 और b बराबर दिया है 1 2 1 1 1 1 1 3 1। हमें ये दो आव्यूह दिए हैं, इनका गुणा करना है। हमें a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना है, a गुणे b निकालना है। ठीक है। तो जब हम a गुणे b करेंगे अर्थात a का गुणा कराएंगे b से, जब हम b गुणे a करेंगे तो b का गुणा कराएंगे a से। तो जब हम a गुणे b निकालेंगे तो a का मान पहले लिखेंगे 1 3 2 1 0 1 2 1 1,
अब बी का मान 1 2 1 1 1 1 1 3 1 बनाएंगे एक बड़ा सा व्यू। गुणा करना बहुत ही आसान है, केवल ध्यान देने की बात है। आप अच्छा और बेहतरीन दिमाग लगाएंगे तो आपको गुणा करना एक बार में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, पहली रो का गुणा क्रम से पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में कराएंगे तो तुम्हारी एक रो तैयार हो जाएगी। फिर दूसरी रो का गुणा इसी प्रकार से कराएंगे, फिर तीसरी रो का गुणा इसी प्रकार से कराएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2। पहली रो का पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब दूसरे कॉलम में 1 दूनी 2, 3 एकम 3, 2 3 6। अब तीसरे कॉलम में 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2। पहली रो का हमने तीनों स्तंभों में गुणा करा दिया। अब हमें इसी प्रकार से दूसरी रो का 1 एकम 1, 0 का गुणा कराएंगे, 0 आएगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, धन 0, 1 तिया 3, 1 एकम 1, धन 0, 1 एकम 1। अब तीसरी रो का 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1। पहली रो का तीनों स्तंभों में पहली रो बन गई, दूसरी रो का तीनों स्तंभों में दूसरी रो बन गई, तीसरी रो का तीनों स्तंभों में तीसरी रो बन गई। अब इनको हम जोड़ देंगे और आपका ये गुणे भी प्राप्त हो जाएगा। 3 2 5 1 6, 2 3 5 6 11, 3 1 4 2 6, 1 1 2, 2 1 3 1 4, 2 3 5, 1 1 2, 4 1 5 3 8, 2 2 4। इस प्रकार से हमने ए गुणे बी निकाल लिया। यदि हमें बी गुणे ए निकालना है तो बी का मान पहले रखेंगे और ए का मान बाद में। गुणा इसी प्रकार से कराएंगे, आसानी से आप बी गुणे ए भी ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो आज की वीडियो में हमने आव्यूह के बारे में जाना, आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में जाना, और दो आव्यूह को जोड़ना, घटाना और उनका गुणनफल ज्ञात करना सीखा। तो छात्रों